रामचंद्र जी ने जो परिचय दिया थोड़ा ज़्यादा है और सुनकर मुझे अच्छा लगा कि मैं टीवी में काम करती थी पर वास्तव में मेरा मतलब मेरे जैसी दिखने वाली एक काम करती हैं। तो जहाँ मैं जाती हूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप उसमें काम करती है क्या टीवी में, बस इतना उसमें सत्य है। तो हम सुनते ही आ रहे हैं सुबह से कि इस वर्ष पुनरुत्थान विद्यापीठ का ज्ञान विषय है समग्र शिक्षा योजना, जिसके कई उपविषय हैं। उनमें से एक है शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान। तो ये वाला सत्र उसी के लिए हम बात करेंगे। हम ऐसी शिक्षा का प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं जिससे प्रत्येक छात्र का समग्र विकास हो। समग्र विकास से क्या तात्पर्य है? पहले हम समग्र शब्द को लेते हैं। समग्र अर्थात संपूर्णता। यदि किसी व्यक्ति या छात्र का समग्र विकास करना है तो केवल उसके बाहरी स्वरूप के विकास से संबंधित नहीं रहेगा, उसका आंतरिक विकास भी उतना ही आवश्यक है। और भारतीय शिक्षा का उद्देश्य ही सर्वांगीण विकास होता है। ये तो एक बात हुई। इसकी विस्तृत चर्चा आगे प्रकाश जी करेंगे। दूसरी बात, हम शिक्षा के संबंध में समग्रता से विचार करेंगे। तो शिक्षा केवल शैक्षिक पक्ष का विचार करने मात्र से भारतीय नहीं हो जाती। शिक्षा का व्यवस्था पक्ष और आर्थिक पक्ष का भी विचार करना होगा। अगली बात, हमें आज प्रतिमान स्थापित करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? हमारी भारतीय शिक्षा ऐसी ही थी जिसमें सर्वांगीण विकास ही होता था, किंतु अंग्रेजों ने आकर अपनी मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया और हमारी शिक्षा व्यवस्था को 250-300 वर्षों से अभारतीय शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। भारतीय और अभारतीय शिक्षा में इतना अंतर है कि आज हम भारतीय शिक्षा को लागू करेंगे तो लोग संदेह से पूछेंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या? इसलिए एक प्रतिमान स्थापित करके उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि जो हजारों वर्षों से चली आ रही है वही भारतीय शिक्षा है, वही शाश्वत भी है। भारतीय शिक्षा में विकास की संकल्पना अभारतीय विचार से अलग है। आज विकास अर्थात भौतिक वैभव, 16 लेन 18 लेन की सड़कें, बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सुबह से रात्रि तक पैसे के पीछे भागता मनुष्य। जबकि हमारे विकास के आयाम हैं व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास, विश्वगत विकास, परमेष्टिगत विकास। और समष्टिगत विकास के भी 4 आयाम हैं: परिवारगत विकास, समुदायगत विकास, देशगत, राष्ट्रगत विकास और विश्वगत विकास। तो इन सभी आयामों में समग्रता है। दूसरी बात है कि आज की शिक्षा में तत्व और व्यवहार अलग हो गए हैं, जिससे सारे संकट निर्माण हो गए हैं। तत्व के अनुसार व्यवहार ही सही शिक्षा है। जैसे हम सब यहाँ मानेंगे कि मोबाइल की किरणें हमारे लिए हानिकारक हैं, ये तत्व सब जानते हैं, किंतु क्या हम इस बात को व्यवहार में लाते हैं? 4G 5G कर रहे हैं। तत्व यह है कि रसोई घर में बिजली के यंत्रों का उपयोग करना गलत है, उससे पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। किंतु हमारा व्यवहार कैसा होता है? जितने भी यंत्र निकले हैं वे सब हमारे घर में होने ही चाहिए। झूठ बोलना तत्वतः गलत है, किंतु हम मोबाइल आने से झूठ बोलने में माहिर होते जा रहे हैं। तत्व और व्यवहार ठीक तरह से समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। जब शिक्षित मनुष्य ऐसा समायोजन ठीक से नहीं कर पाता है तब उसकी शिक्षा सही नहीं है। इन सब बातों को हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने सिद्ध किया है
किंतु हम विस्मृति की स्थिति में आ गए। इसलिए उन्हीं बातों को युगानुकूल बनाकर आज के ऋषि तुल्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन ग्रंथ हमें प्रदान किया। उन्हीं के वैचारिक धरातल पर पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्य करके आगे बढ़ रहा है। पंडित जी के विचारों के कई आयाम हैं, जैसे एकात्मता, व्यक्तिगत आत्मीयता, त्रिगुणात्मक प्रगति, मनुष्य का पुरुषार्थ आदि आदि। इस आधार पर हमें सबसे एकात्मता स्थापित करना है। सभी में एक ही आत्म तत्व है। जब ये भाव आता है तो संघर्ष, द्वेष सब अपने आप समाप्त हो जाता है। हम आगे समग्रता को समझेंगे तो हमें सृष्टि की रचना कैसे हुई ये भी जानना होगा। ईश्वर को काम संकल्प जागा और उसने सृष्टि बनाई, प्राणी जगत बनाया, वनस्पति बनाई, फिर उसे संतोष नहीं हुआ और उसने मनुष्य का निर्माण किया, उसे स्वयं का प्रतिरूप बताया। अतः जैसे ईश्वर सबकी रक्षा करता है, वैसे ही मनुष्य को सृष्टि की, प्राणियों की, पंच महाभूतों की रक्षा करनी है। इसलिए पहले जब वैद्य औषधि के लिए जड़ी बूटी तोड़ते थे, तब जड़ी बूटी से क्षमा याचना करते थे, तब पर्यावरण की रक्षा होती थी। आज हम पर्यावरण की केवल बातें करते हैं, किंतु व्यवहार हमारा अलग रहता है। हमारे आज के अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार से अर्थ कमाओ ये सिद्धांत है, फिर वह धर्म विरोधी है, फिर भी चलेगा। आज हाथों से काम करना हीन माना जाता है। युवक युवतियों में वो ऊर्जा, वो उत्साह नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पंचकोशात्मक शिक्षा पद्धति थी, जहाँ अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पर कार्य होता था। त्रिवर्ग पुरुषार्थ की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का सिद्धांत ही यह है कि वह व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय होती है। अर्थात शिक्षा प्राप्त करने वाला तो व्यक्ति ही होता है, परंतु शिक्षा का संदर्भ राष्ट्रीय होता है। अब शिक्षा राष्ट्रीय होती है, अर्थात क्या होती है? तो राष्ट्र की जीवन शैली, जीवन दर्शन, राष्ट्र की संस्कृति आदि जहाँ सिखाई जाती है, वह भारतीय या राष्ट्रीय शिक्षा होती है। हमें ऐसी ही शिक्षा स्थापित करना है और पुनरुत्थान विद्यापीठ शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान कैसे स्थापित कर रहा है और करेगा, ये प्रकाश जी बताएंगे। इति शुभम। श्रद्धेयताई और सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधु, नियतिताई ने विषय की पूरी प्रस्तावना की है। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठापना करने के लिए कार्यरत है हम सभी जानते हैं। उसमें भारतीय शब्द जो है उसे बड़ा महत्व है। हमारा भारतीय एक जीवन दर्शन है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो साक्षात दर्शन किया, उसके आधार पर कुछ सिद्धांत बने। जो सिद्धांत हमारा भारतीय लोगों का एक दर्शन बना, एक जीवन शैली बनी, एक संस्कृति बनी, उसी के आधार पर सब कुछ जीवन रचना बनी। तो उन्होंने जो दर्शन किया, तो पहला दर्शन था कि यह सृष्टि का आधार चेतन है, जड़ नहीं है। दूसरा साक्षात्कार ये हुआ कि सृष्टि एक ही आत्म तत्व का विस्तार है। तीसरी बात ऐसी हुई कि सृष्टि की रचना जो है वो परस्पर पूरक और चक्रीय है। जब उस अवस्था में वो थे, तब उन्हें ये सब ज्ञात हो, दर्शन हुआ इसका, और एकात्मता के आधार पर ही सभी के संबंध, व्यवहार सृष्टि के साथ जो होते हैं, वो उसका आधार एकात्मता है।
और परस्पर पूरक व्यक्तियों का व्यवहार जो है, स्नेह, त्याग, सेवा, इसके माध्यम से होता है, ये उन्हें उस समय ध्यान में आया। तो इसके आधार पर जब हम भारतीय शिक्षा का विचार करते हैं तो ये मूलभूत सिद्धांत भारतीय शब्द में आते हैं। तो शिक्षा ये शब्द ऐसा है, इसके प्रति आज भी संभ्रम है। शिक्षा किसे कहते हैं? कोई वर्तन परिवर्तन की शिक्षा की व्याख्या करता है, कहीं आयोग बने, हर आयोग में कुछ न कुछ नया एडिशन होता है, फिर भी शिक्षा का स्पष्ट ऐसा कोई व्याख्या, केवल विवेकानंद जी की जो व्याख्या हम हमेशा बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, जो आदमी के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो पूर्णत्व है उसका प्रकटीकरण है। तो वो प्रकटीकरण तो व्यक्ति के द्वारा ही होगा। तो व्यक्ति क्या है? तो प्रारंभ तो यही से होता है कि को हमसे प्रारंभ होता है कि मैं को हूँ पहले जानो। तो मुझे जैसे खुद को जानना है, तो जैसे ताई ने अभी कहा कि अपने मनुष्य के 5 कोश है, पंचकोश की कल्पना उपनिषदों में है कि वो 5 कोश क्या है। ताई ने कहा अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। ये कोश यानी स्तर है, आवरण है। मनुष्य का व्यक्तित्व होता है, हर जड़ चेतन सभी का एक व्यक्तित्व होता है, एक स्वभाव होता है। व्यक्तित्व की व्यक्त है मूल शब्द। तो व्यक्त क्या होता है? जो अचिंत्य है, अनाकलनीय, ऐसा तत्व जो है वो व्यक्त होना चाहता है, उसी के लिए व्यक्त शब्द है। व्यक्त से व्यक्तित्व बना है और वो व्यक्ति अपने इंद्रियों द्वारा व्यक्त होता है। तो वो जब व्यक्त होने की क्षमता जब उसे बढ़ानी होती है तो उसका विकास हम कहते हैं। तो जब हम अन्नमय कोश का विचार करते हैं तो अन्नमय कोश में क्या आता है? सबसे पहले तो आता है कि शरीर स्वास्थ्य रहे, हमारा स्वस्थ रहे, निरामय रहे। अगर वो एक तो यंत्र की जैसा है, उसे अगर हम ठीक तरह से न रखें तो हमारे ज्ञानेंद्रिय ठीक तरह से नहीं रही तो वो हम ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो हमारी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही तो सभी संवेदना हमारे मन तक जाएगी, बुद्धि तक जाएगी, तभी तो हम इस दृश्य स्वरूप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, शरीर है, तो इसका स्वस्थ रहना, निरामय रहना, उसे बलवान करना, ओजपूर्ण करना, सहनशीलता उसमें रहना, तितिक्षा उसके अंदर आना, वो शरीर लोचपूर्ण होना, ये जो सब गुण हैं वो शरीर में आने चाहिए। तो इसकी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा यानी एक प्रकार की ट्रेनिंग है। तो ये सब इसके अंदर जब हम अन्नमय कोश का विचार करते हैं तो शरीर के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना, ये तो पहला प्रारंभ है। शरीर में क्या क्या है, वो कैसे काम करता है, शरीर की सभी इंद्रियां किस प्रकार से काम करती है, ये सब अन्नमय कोश में आता है। तो इसके कारक तत्व पहले है, पिछले सत्र में भी अपनी चर्चा हुई कि सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा और निरंतर कार्यरत, ये 4 बातें ऐसी है कि जो शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ रखती है, निरामय रखती है। ताई ने सुबह ही कहा कि अन्न में अपना रसपूर्ण होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, ये सम्यक आहार के सभी आने चाहिए। जैसे व्यायाम की कल्पना है, व्यायाम बोले तो कोई जोर बैठक केवल निकलना ऐसा नहीं है। व्यायाम का अर्थ ये जो हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है तो उसको व्यापक आयाम देना है, इसीलिए शब्द व्यायाम बना है। जो हमारे पंचभूतों से बनी शरीर की रचना है उसको सुदृढ़ बनाना है तो व्यायाम करना आवश्यक रहता है। सर्वांग व्यायाम होने की आवश्यकता है। कोई पहलवान व्यायाम करता है तो एक ही शरीर का, एक ही अंग का व्यायाम होता है, तो समग्र शरीर का व्यायाम नहीं होता। तो उसकी इसीलिए सम्यक व्यायाम शब्द किया गया है। और सम्यक विश्राम की भी बात आती है। तो निद्रा हम लेते हैं तो वो भी सम्यक होनी चाहिए। अगर वो सम्यक नहीं रही, अति निद्रा करते रहे या कम निद्रा करते रहे तो शरीर पर उसका प्रभाव निश्चित होता है। तो जो निरामय शरीर होना है वो नहीं हो सकता। तो एक बार मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें
निद्रा कितनी होनी चाहिए, तो हम सुनते हैं बच्चा रहा तो 12 तास सोता है, कोई 8 तास सोता है, लेकिन एक किताब में ऐसा लिखा था कि 3 तास 3 घंटा केवल वो प्रगाढ़ निद्रा के होते हैं। और वो प्रगाढ़ निद्रा का समय एवरेज जग भर के लोगों का एवरेज उन्होंने निकाला है, वो होता है रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। वही खरी निद्रा होती है। तो ये सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा, ये जब साथ अपने जीवन में हम सद लेंगे तो ही हमारा ये अन्नमय कोश का जो है वो ठीक तरह से चलेगा। ये पहला पड़ाव उसका है कोश का। दूसरा होता है प्राणमय कोश, जो हम कहते हैं कि प्राण ये हमारी जीवनी शक्ति है। जब अगर प्राण नहीं है तो देह मृत है, ऐसा हम कहते हैं। ये प्राण भी उसको सुदृढ़ करना, मजबूत करना, प्राणायाम के द्वारा हो या अन्य कोई योगासन के द्वारा हो, लेकिन प्राण को हम प्रगाढ़ कैसे कर सकते हैं, इसका अभ्यास करना, इसकी शिक्षा देना, ये भी एक बहुत मोटा बड़ा आयाम है। ये प्राण के 4 आवेग भी बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। ये है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये आहार निद्रा के बारे में तो हमने अभी सुना। ये भय जो कल्पना है, ये भय कहाँ से आता है? जो भी जीवित वस्तु है, जिसमें भी जान है, वो सभी को भय होता है। क्यों होता है भय? उसका कारण मैं एक जगह पर पढ़ा। उस समय अब आदमी का ही उदाहरण लेंगे हम। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो सुरक्षित होता है, उसकी जीवनी शक्ति उसी माता के नाभि से मिलती है और वो सुरक्षित वातावरण में रहता है। जब वो जन्म लेता है, जब वो इस सृष्टि में पहला पदार्पण करता है, तो उसकी नाल काटी जाती है, तो उसको जो अन्न रस मिलता था वो बंद हो जाता है। प्रसव की पीड़ा से वो बाहर आता है और आने के बाद भी ऐसे वातावरण में, असुरक्षित वातावरण में आता है कि उसे डर लगने लगता है, असुरक्षितता महसूस होने लगती है। इसीलिए वो एक भय, जो भी जीवित प्राणी है उसके अंदर ये सब क्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है, इसीलिए उसके अंदर भय है। और मैथुन जो प्रक्रिया है वो तो इस देह के बाद दूसरे देह के माध्यम से देह और प्राण की अविरतता चलने रहने के लिए ये मैथुन है। यह ऐसे प्राण के 4 आयोग है। इन सभी को अगर हमें प्राण को प्रबल करना है, एकाग्र करना है, बलवान बनाना है, उसे संतुलित बनाना है, ये सब आयाम है प्राण को मजबूत करने के लिए, प्राणमय कोश को मजबूत करने के लिए। तीसरा कोश आता है मनोमय कोश। वास्तविकता में इसी कोश से तो शिक्षा का सही आरंभ होता है। मन तो बहुत है, हम सभी जानते हैं, मन इच्छा करता है, चंचल है, सुख दुख उसमें होते हैं, हमेशा द्वंद्व में रहता है, संकल्प विकल्प करते रहता है। उस मन को नियंत्रित करना ये वास्तविकता में सही शिक्षा है, होती है। काम, क्रोध, लोभ, जो षड्रिपु हम कहते हैं, वो भी उसके विकार है। उसमें दया, करुणा, प्रेम, ये सब उसके भाव भी उसके अंदर होते हैं। ये मन बहुत चंचल है, उसे नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल और जटिल कार्य भी है। मन करारे प्रसन्न हम बोलते हैं सर्वसिद्धि के कारण। ये मन को प्रसन्न रखना, इसकी शिक्षा ये बहुत आवश्यक है। मुझे याद है, मैं 1977 में सबसे पहली बार जब मैं SSB के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अग्रलेख आया था। वो भी तारीख भी मुझे याद है, 12 जनवरी, विवेकानंद जी की जयंती थी। और उस अग्रलेख का अंग्रेजी में था, तो उसका शीर्षक था यूथ द सिंबल ऑफ। और उसके अंदर 2 प्रश्न उपस्थित किए गए थे। पहला प्रश्न था शिक्षा क्या है, उसके बारे में। तो क्या इज इट बुक लर्निंग? तो उत्तर था नो। तो दूसरा प्रश्न था इज इट डाइवर्स नॉलेज? तो उत्तर था नो। तो फिर प्रश्न था देन व्हाट इज एजुकेशन? तो यही विवेकानंद की दूसरी व्याख्या है, इट इज ए ट्रेनिंग by which current and expression of our will brought under control and become a fruitful, that is known as education. इसका मतलब है मन को नियंत्रित करना। मन को इच्छा आकांक्षा करने वाला मन है, तो उस मन को नियंत्रित कैसे करें, वही सही शिक्षा है।
तो ये 77 साल में मैंने सुना था, लेकिन मैं भी तो उसी तरह समझ रहा था कि शिक्षा यानी बुक लर्निंग है, हम किताबें पढ़ते हैं विद्यालय में, विविध विषयों का कुछ जानकारी हासिल करते हैं, क्या वही शिक्षा है क्या? तो शिक्षा तो बाद में ये है। तो उसके बाद में 1981 में मुझे लज्जाराम जी का पहला किताब पढ़ने के लिए मिला, शिक्षा के मूल, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। उसी में समझ में आया कि ये व्यक्ति यानी ये इतने कोश व्यक्ति के होते हैं और उसका समग्र विकास होना, ये सही मायने में शिक्षा है। तो ये मनमय कोश के लिए भी अपना मन को एकाग्र करना, वो किसी अलग अलग विषयों में चंचल होता है तो किसी पर भी चिपक जाता है, उसको एकाग्र करना, उसको सदाचार की शिक्षा देना, ये सब स्नेह, कृतज्ञता, विनयशीलता, रुजुता, ये सारे विषय मन को शिक्षित करने के लिए है। उसका विकास करना हो तो मन को शांत करना होगा, एकाग्र करना होगा, सदाचार, करुणा, कृतज्ञता, इसका प्रशिक्षित करना होगा। ये सही अर्थ में शिक्षा का प्रारंभ यहीं से होता है। अगला जो कोश होता है वो है विज्ञानमय कोश, वो बुद्धि से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि बुद्धि क्या करती है। बुद्धि निश्चयात्मक है, निर्णय करती है। तो निर्णय करने से पहले उसे निरीक्षण, परीक्षण, संश्लेषण, विश्लेषण किसी भी बात का करना पड़ता है। ये सारे कोश सूक्ष्म 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 होते जाने वाले हैं। अन्नमय कोश से भी ज़्यादा प्राणमय कोश सूक्ष्म है, प्राणमय से मनोमय सूक्ष्म है, मनोमय से अभी विज्ञान में और सूक्ष्म है। ये स्तर अलग 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 है। तो ये जो विज्ञानमय कोश में है, ये सब बुद्धि के लक्षण हैं। परीक्षण करना, निरीक्षण करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, लेकिन ये सब भी है तो ये मन का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। मन अगर अब हमने जैसा अभी देखा कि इंद्रियों के द्वारा जो संवेदना प्राप्त होती हो तो मन की तरफ आती है, तो मन उसे विचारों में परिवर्तित करता है और बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर वो अपने दुख के या सुख दुख के कोई भी भाव अगर उस विचार को जोड़ दे तो बुद्धि को निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसे निरीक्षण, परीक्षण सब इस बिंदुओं से गुजरकर एक विवेक बुद्धि जागृत करते हुए निष्कर्ष पर आना पड़ता है और निर्णय देना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। ये सब करना तो बुद्धि को तेजस्वी बनानी पड़ेगी, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, ग्रहणशील बनाना पड़ेगा, उसे धारणा शक्ति उसकी बढ़ानी पड़ेगी, कल्पना शक्ति का विकास करना पड़ेगा। कल तई से बात कर रहा था तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कल्पना विस्तार की विषय आता था। एक कविता आती थी तो कविता का रसग्रहण करना, कोई प्रारंभ अपना मनी दिए जाते थे तो उसका विस्तार करो। आज ये विस्तार, कल्पना करने का विस्तार की बात ही नहीं रही शिक्षा में। तो ये सब बुद्धि के लक्षण है। तो इसे किस तरह से अपने शिक्षा में बिठाना, ये विज्ञानमय कोश का काम है। और उसके आगे जो कोश है आनंदमय कोश का है। जब हम जैसे कि ताई ने अभी कहा कि जो सृष्टि की निर्मित वही, तो जो आत्म तत्व है उसको अभिव्यक्ति की अनुभूति देने के लिए जो पहला तत्व निर्माण हुआ, जो उसने रूप धारण किया, वो चिति था। जिसे हम शबल ब्रह्म भी कहते हैं, छाजर जंत्री वगैरह अनेक शब्द उसको इस्तेमाल होते हैं। जब ये चिति और प्रकृति साथ में मिलते हैं तो प्रकृति की साम्य अवस्था खत्म हो जाती है, तो ये सारी सृष्टि निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो निर्मित हुआ वो चित्त था। तो हमारे मन में जो चित्त है उसका आनंद है, उसके चित्त की जो स्थिति है वो आनंद की है, प्रेम की है, सौंदर्य की है, स्वतंत्रता की है, सहजता की है। वो जो चित्त पर ये जो आवरण है उसके फूट चढ़े हुए रहते हैं। जब ये चित्त स्वच्छ हो जाता है तब जाके कहीं अपनी प्रतिमा जब उसमें दिखाई देती है तभी उसे मैं ब्रह्म हूँ की जहाँ अनुभूति होने लगती है। प्रारंभ होता है कि मैं कौन हूँ से शुरुआत होती है को हम से, लेकिन जब चित्त शुद्ध होता है तब उसे मैं जो है, मैं की जब उसे देखता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ,
तब होता है कि अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार इस आनंदमय कोश में व्यक्ति को पहली बार होता है। यहाँ तक का जो उसका विकास है वो केवल एक व्यक्ति का विकास है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास आनंदमय कोश तक का है। उसे समझ में आता है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, मेरे साथ ये पूरा जगत है, समष्टि है। इसलिए चार अस्तित्वों को हमने माना है, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। ये समष्टि क्या है? जैसे ताई ने कहा कि उसके अंदर परिवार आता है, समाज आता है, देश आता है, विश्व आता है। जहाँ जहाँ समष्टि का मतलब है मानव समूह, जो जो जहाँ जहाँ मानव समूह है वो सब समष्टि के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हो। इसीलिए हम और वो सभी व्यक्ति के साथ परस्पर संबंध का आधार आत्मीयता है, स्नेह है, अपनापन है। तो वो जो आधार है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, तो पहला आयाम उसका आधार जो आयाम जो आता है तो अपने परिवार का आता है। अपने परिवार के साथ उसके संबंध कैसे होते हैं? आत्मीयता की। तो वही व्यक्ति दूसरा है। तो जब मैं ब्रह्म हूँ तो व्यक्ति भी तो ब्रह्म ही है, तो उसका वो संबंध आत्मीयता का है। तो वो विकसित होते 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 समष्टि परमेष्टि तक जाता है। तो उसकी ये विकास की हमारी ये जो चारों अस्तित्व है, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, ये जो एक के बाद ये जो स्तर है, तो वो विकसित होने का आधार वहाँ आत्मीयता है। व्यक्ति व्यक्ति का संबंध का आधार आत्मीयता है। तो वो किस तरह से होता है? तो आत्मीय के आधार पर होता है। परिवार में जैसे हमारे संबंध आपसी संबंध होते हैं, परस्पर अनुकूलता होती है, स्नेह होता है, वैसा ही सभी मानव जाति के साथ हमारा होना, ये उसकी विकास का परस्पर सामंजस्य प्रस्थापित करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ समरस होना। इसीलिए तो हम कहते कि जब विश्व मानव की कल्पना करते तो हम कुरुवंतो विश्व आर्यम बनते हैं। हम कहते कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जैसा व्यवहार हमारा कुटुंब में है वैसा ही सारी मानव जाति के साथ हमारा व्यवहार उसी आत्मीयता के आधार पर हो, ऐसा परमेष्टिगत विकास की कल्पना है। ये सारे उसी में आते हैं। उसके बाद का एक अस्तित्व आता है सृष्टि का। सृष्टि तो जो मानवेतर पूरा जगत है, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति, जल हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, जो भी सब कुछ है, मानव मनुष्य को छोड़कर सभी, और सभी सृष्टि में आता है। ये सृष्टि की निर्मित तो वही आत्म तत्व से हुई है। तो उसमें सब कुछ मानव को छोड़कर, वैसे तो मानव भी उसी का ही एक अंग है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि मनुष्य को छोड़कर जो भी जगत में है वो सभी सृष्टि के अंतर्गत आता है। वही ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पिंड तत् ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही सभी ब्रह्मांड में है। जो आत्मा व्यक्ति में है वही सब सर्वभूत है, जो सब भूत मात्रा में है। उसके साथ एकात्मता का साक्षात्कार होना, उस सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार होना, ये एक अलग अवस्था होती है। जैसे व्यक्ति को तो मैं ब्रह्म हूँ की अवस्था होती है, जैसे इस सृष्टि में जो कुछ भी है, प्राणी पशु पक्षी वनस्पति, उसमें भी वही तत्व विद्यमान है। इसका साक्षात्कार होना, उसके साथ तादात्म्य होना, इसके हम उदाहरण भी जानते हैं। परमहंस जी का उदाहरण हम जानते हैं। जब उस घास के साथ जब वो एकात्म हो जाए तो गाय उसके ऊपर से चलती है तो उनके पीठ पर गाय के निशान उमड़ते हैं। अगर गाय को किसी ने मारा तो उनके गाय के साथ एकात्म होते हैं तो उनके पीठ पर कोड़े के निशान दिखाई देते हैं। तो ये तादात्म्यता का आधार वही एकात्मता है। जैसा मेरे में आत्मा है उसमें भी आत्मा है। पहले चरण में हमने देखा कि वो व्यक्ति
मैं खुद ब्रह्म हूँ यह जानता है, लेकिन समष्टि तक जाने के समय सब में ब्रह्म है ये जानता है, सभी सृष्टि में वो ब्रह्म है। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसी रचनाएं बनी, संस्कृति के अंदर से ऐसी परंपराएं बनी। मुझे याद आता है पूजनीय सुंदर सिंह जी ने एक उदाहरण दिया था कि अकबर बिरबल की कथा उन्होंने कही थी कि एक बार अकबर महाराज को ऐसा हुआ कि चलो सुबह सुबह उठकर हम घूमने के लिए चले जाते हैं। तो बिरबल को अपने नौकर के हाथ से बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें घूमने के लिए नगर के बाहर जाना है। तो जब महाराज आ गए बिरबल के घर में, तो बिरबल जी पूजा कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त पर। तो महाराज आके बैठ गए, तो लेकिन की पूजा इनकी खत्म नहीं हो रही थी। तो बिरबल तो गुस्से में अकबर तो गुस्से में आ गए, बोले मैं आया हूँ, ये मुझे बैठने के लिए कहा है, लेकिन ये पूजा कर रहा है। ये लोग हिंदू लोग ये भूत की पूजा करते हैं, कैसे कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया फिर भी उनकी पूजा खत्म नहीं हुई। तो जब बाद में उनकी पूजा खत्म हो गई तो वो बाहर आए, तो घर में उनके तुलसी वृंदावन को उन्होंने पानी चढ़ाया, 3 चक्कर लगाए, वहाँ बत्ती वगैरह धूप जलाया और घर में चले गए। बस राजा बैठे बैठे गुस्से में आ गया, बोला ये लोग क्या बेवकूफ़ है, किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ये पेड़ की पूजा कर रहे हैं इसकी, और उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और गुस्सा चढ़ गया उनका। तो बिरबल बाहर आया और घूमने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में जाते जाते सुबह का समय था, तो एक गोपालक अपनी गाय लेकर चराने के लिए ले जा रहा था। तो फिर बिरबल तो बड़े होशियार, तो उन्होंने गाय को स्पर्श करके नमस्कार किया। तो फिर और महाराज और गुस्से में आ गए, उन्होंने वहाँ पड़ी हुई एक लाठी ली, गाय को बेदम मारने लगे। मारते मारते काठी टूट गई, बेचारी गाय भाग गई। बिरबल ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गए, आगे चले गए। आगे चलते चलते गांव के बाहर एक छोटी सी नदी बह रही थी, तो वो नदी पार करके गांव के बाहर जाना था। तो बिरबल ने जाके नदी को नमस्कार किया और कहा पादस्पर्शम क्षमस्मय में करके कहा, मुझे क्षमा करना, मैं आपके ऊपर पाँव रख के आगे जा रहा हूँ। तो बिरबल तो फिर और गुस्सा हो गए, ये क्या बेवकूफ़ है, पानी के लिए भी उसके नमस्कार कर रही है। तो इसको गुस्सा चढ़ा, वो पानी में जोर जोर से पाँव पटकते पटकते आगे निकल गए। बिरबल ने कुछ भी नहीं कहा फिर भी, तो फिर और थोड़ा सा आगे चले गए। जैसे अभी सूरज उगने वाला था, तो एक छोटा सा पौधा बिरबल को दिखाई दिया। बिरबल तो बड़े होशियार थे, आप सभी कहानियाँ जानते हैं। तो उस पौधे को देखकर बिरबल ने साष्टांग दंडवत डाल दिया और कहा कि हमारे महाराज को माफ़ करो, महाराज के हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बिरबल ये तो महाराज तो बड़े गुस्से में आ गए, उन्हें ये क्या बोल रहा है, ये पौधे के सामने झुककर नमस्कार कर रहा है। उस पौधे को उठाया और निकाल के फेंक दिया और एक जोर से उसे लात मार दी। बिरबल फिर भी कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे गए तो बस हाथ को खुजली होना शुरू हो गया, पाँव को खुजली होना शुरू हो गया, जहाँ जहाँ हाथ लगेगा खुजली होना शुरू हो गया। तो वो खुजली जो होती है ना, उसका पेड़ था। तो राजा परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो बिरबल को उन्होंने पूछा कि अरे ये क्या हो रहा है? तो महाराज, मैंने तो कहा था कि भाई हमारे महाराज को माफ़ करो, तो आपने सुना नहीं, उसे उखाड़ के फेंक दिया, तो क्या हो गया? बोले ये देखो भाई, बोले महाराज आपने हमारे तुलसी माता को उखाड़ के फेंक दिया, वो बेचारी माता थी, चुप रही। आपने गौ माता को मारा, वो भी बेचारी चुप रहेगी। अपने गंगा माता को भी पाँव से कुचल कर आ गए, फिर भी वो चुप रहेगी। वो माता थी, ये मेरा बाप था। बोले ऐसे नहीं छोड़ेगा आपको, क्या ऐसे नहीं छोड़ेगा? फिर अभी क्या करना पड़ेगा? बोले तो बोले इसे एक ही मार्ग है। बोले मार, तो बोले तुलसी के पत्ते खाओ, गोबर पूरे बदन को लगाओ और गंगा माँ में नहाओ, तभी जाकर ये आपकी खुजली कम होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने देखने की दृष्टि उत्पन्न की है, सृष्टि की तरफ इस माता की दृष्टि से देखना, ये हमारी संस्कृति है। ये ऐसे ही विकसित होती गई है। ये प्रकृति के साथ इस प्रकार से व्यवहार, एकात्मता का व्यवहार,
आत्मीयता का व्यवहार, ये इसे दर्शाता है। आखिरी जो सोपान अपना है इसके अंदर का परमेश टीका है, ये अंतिम विकास का सोपान है। यहाँ पर जड़ चेतन दोनों एक ही है, दोनों एक ही ब्रह्म तत्व है, इसका साक्षात्कार होना पड़ता है। पत्थर में भी भगवान है, इसका साक्षात्कार जब तक दर्शन नहीं होता, जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता, तब तक तो ये नहीं होता। ये परम अवस्था है विकास की। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है, जो वही लोग पहुँचते हैं जिन्होंने ये सब सीढ़ियाँ पार की हुए, तभी वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जड़ चेतन में एक ही ब्रह्म तत्व का आविष्कार है। उसका जब यहाँ तक जानने वाला मैं उसमें हूँ ये जानता है, तब तक मैं हूँ, तब तक अहंकार है, तब तक मैं हूँ, तब तक द्वैत है। यहाँ तक अहंकार मेरा है, मैं जानता हूँ, मैंने जाना है, मैंने साक्षात्कार किया है। लेकिन ये अवस्था परमेष्टि की अवस्था ऐसी है कि जहाँ जानने वाला भी नहीं और चिल्लक रह जाता, कोई नहीं रहता। इसका वर्णन नेति नेति ही कर सकते, दूसरा कुछ वर्णन इसका नहीं होता। ये अवस्था तक पहुंचना, इसीलिए बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म बोलते। शंकराचार्य ने तो इसके निर्वाण षटकम में जो आखिरी का चरण है, सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये सब वहाँ कुछ भी नहीं है, बंधन नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। ये अवस्था प्राप्त करना सही मात्रा में आचार्य का लक्षण है। इसीलिए तो कहते हैं आचार्यम ग्राह्येत इति आचार्याः। तो आचार्य का आचार ग्रहण करने योग्य ये अवस्था तक पहुंचना, यही सही अर्थ में मानवीय विकास की एक 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 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ तक पहुँचना ये समग्र विकास की हमारी कल्पना है। हम व्यक्तित्व का आत्म तत्व की अनुभूति तक का विकास और परिवार से लेकर, परिवार के साथ एकात्मता से लेकर परमेष्टि के साक्षात्कार का विकास, ये दोनों मिलकर समग्र विकास हमारा है। इति ध्यान। नहीं, आनंदमय कोश का जो मैंने बताया ना, तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वैसे उसे चित्त भी कहते हैं। तो ये जो मैं पढ़ा था, तो आत्म तत्व जब अभिव्यक्त होने का अनुभव लेने के लिए जो प्रथम रूप होता है ना, उसे चिति बोला है। तो वो चिति का ही रूप चित्त है। तो ये चित्त का जो स्वभाव है वो आनंद का है, सहजता का है। जैसे जैसे कल ताई ने कहा ना कि आत्मनो मोक्षात जगत हिताय, ये अवस्था होती है। तो ये सभी जो स्तर है वो पार करके जब आता है, तो चित्त के ऊपर के जितने भी आवरण है वो सब निकल के जाते हैं, और ये गुरु के सानिध्य में ही होता है। तो शिक्षक भरता है, गुरु खाली करता है। ये खाली करता है मतलब चित्त शुद्ध करता है। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तभी तो अपनी प्रतिमा उसमें दिखाई देगी। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही खुद वो हूँ। और जो मेरा स्वभाव तो आत्मा तो मुक्त है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, आनंदमय है। इसीलिए तो शंकराचार्य उसमें है ना, सदा चिदानंद, चित्त आनंद ब्रह्म रूप। इसीलिए तो वो कहा है, जब ये आत्मनो मोक्षात जगत हिताय, तो अपनी मुक्ति का भी है। और ऐसे आनंदमय कोश में जो जीते हैं उसके उदाहरण अपने पास है। जब नामदेव महाराज कुत्ता लेकर रोटी घी लेके जाता है तो उसके पीछे तो घी का कटोरा लेके भागते, इतना तादाद में था, इतनी सहजता होती उस कोश में। इसीलिए जग का उद्धार भी करने वाले होते हैं और खुद की मुक्ति के लिए भी जीने वाले होते हैं। ये अवस्था है, ये स्तर। इसलिए मैं कहा कि एक एक अवस्था है, हम किस अवस्था के साथ जुड़े हैं उस पर यह सब निर्भर है। जैसे अभी महाराज ने कहा मैं आनंद में, इसके अन्नमय कोश से यहाँ भी जुड़ा हूँ, उससे बाहर नहीं निकला हूँ। हो सकता है हर आदमी अलग अलग स्तर पर है, कोई किस अवस्था में। सारे साधु संत जो थे वो ये आनंदमय अवस्था में जीते थे।
उनका कोई शत्रु मित्र कोई नहीं, वो है ही नहीं, वो सिर्फ आनंद का है। आनंदाची दो ही आनंद तरंग, बस वहाँ आनंद के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता था। ये अवस्था है। तो कई इसमें सुधार कर सकती हैं आप। मुझे जो समझ में आ रहे में तो मैंने कहा ना कि सम्यक आहार, सम्यक विश्राम, सम्यक व्यायाम होना शिक्षा का समग्र विकास वर्तमान में। तो वही है ना, ये शिक्षा वही है। तभी मेरा और एक मुद्दा था कि जब और एक मुद्दा ऐसा था कि हम ऐसा समझते कि शिक्षा दी जाती है लेकिन शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो आज भी के जो शिक्षा पद्धति है उसमें टीचिंग सब ये होता है, टीचिंग्स एड वगैरह पता है। हम तो लर्निंग एड्स के बारे में तो कुछ बताते नहीं। वही तो समग्र विकास में है ना। हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रिय है वो तो हमारे करण जो है सब, अंतःकरण हो या बाह्यकरण हो, उसकी विकास की कल्पना है ये पंचों, ये सब। तो ये किस प्रकार से हो, तो इसके लिए तो अभ्यासक्रम ही चाहिए। तो ये जैसे ट्रेनिंग, तो ये उसका अभ्यासक्रम बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार उसकी तरफ से करके लेना पड़ेगा। तो यही तो है अपना काम, बाकी कुछ नहीं है।